kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, prepositions. Okay, let us start now this chapter. Read the following sentences. The cat is on the table. The word is on shows the relation between the cat and the table. और जो वर्ड्स है वो कैट और टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. ट्री कहाँ पर है? घर के पीछे है. ओके, देयर आर द 4 बनानास इन द बास्केट. बनाना कहाँ है? बास्केट में है. ओके, देन द वर्ड्स बिहाइंड शोज the relation between the house and the tree, and the words in and on the place before names or pronouns that they show the relation between these nouns or pronouns and some other words in the sentences. Okay, जब sentences में जब ये एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करते हैं उसको हम कुछ वर्डों की सहायता से इंडिकेट करते हैं. एग्जाम्पल है इन, ऑन, बिहाइंड, एग्जेक्ट्रा. ओके, नेक्स्ट है द वर्ड. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और द प्रोनाउन आर सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. प्रीपोजिशन होते हैं जब नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो भी रिलेशन क्रिएट होता है और जिस शब्दों से उनको दर्शाया जाता है उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस ऑफ. नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही रीड्स द स्कूल एट 7 AM. वह कितने बजे स्कूल पहुंचा? 7. His did his homework in the afternoon. यहाँ तक कि वह दोपहर में अपना कार्य करेगा. एंड नेक्स्ट, द टेस्ट इज ऑन मंडे. उसका जो टेस्ट है वो कब है? वो मंडे में है. नेक्स्ट है ही हैज अ मीटिंग ऑन सैटरडे. और उसकी मीटिंग किस दिन हेल्ड हुई? सैटरडे को, ऑन सैटरडे. ओके, वी गेट डिफरेंसेस. द प्रीपोजिशंस ऑन, एट, इन are often used to denote times are called prepositions of time. जो शब्द समय के मात्रा को समय के अनुसार बताए जाते हैं, समय के अनुसार वाक्यों को लिखा जाता है, उसी को हम prepositions of times कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है behind, in front of, near, between and among. इन सभी का अर्थ होता है बीच में. किसका? बीच में. जैसे हिमांशी इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. हिमांशी घर के सामने है. ओके, नेक्स्ट, जे इज स्टैंडिंग बिटवीन इज द मदर एंड फादर. जे मदर और फादर की बीच में है. द कार इज द पार्क नियर द गेट. जो गाड़ी है वो गेट के नियर, पास में है. नेक्स्ट है द डॉग्स बिहाइंड द गेट. जो डॉग है वो गेट के पीछे है. बिहाइंड नहीं, पीछे. द टेडी इज अमोंग द टॉयज. जो टेडी है सारी खिलौनों के साथ है ना, बीच में है. ओके, नेक्स्ट, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर अपोजिशन, अपोजिट पोजिशंस. नियर सजेस्ट दैट समथिंग इज क्लोज बाय. ओके, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ तो एक दूसरे के अपोजिट है प्रीपोजिशन में, और बाकी सब एक दूसरे के सिमिलर शब्द है. ओके, नेक्स्ट है ऑन, ओवर, अंडर, अबव, ब्लो. फॉर एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर हैज ए कैप ऑन हिज हेड. दादाजी ने कैप को अपने सिर पर रखा हुआ है. आगे है ग्रैंडफादर हैज एन अम्ब्रेला ओवर द हेड. जो ग्रैंडफादर है उन्होंने अम्ब्रेला को अपने सिर से ऊपर रखा हुआ है. तो सिर के ऊपर तो नहीं टका हुआ है, सिर से ऊपर है ना. छाते को हम ऐसे पकड़ते तो सिर से ऊंचा जाता है थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं ओवर हिज हेड. एंड नेक्स्ट, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. एक लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ के नीचे जब वो बैठा है तो उसमें और लड़के में बहुत सारा स्पेस है, गैप है, उसे हम कहते हैं अंडर द ट्री. नेक्स्ट है सुनील बॉडी इज बिलो द वाटर. सुनील का जो बॉडी है किसके ऊपर है? वो पानी के ऊपर है ना. नेक्स्ट, द हेड इज अबव द वाटर. और जो उसका सिर है वो पानी से बाहर है. ठीक है, सुनील बॉडी इज बिलो द वाटर. सुनील की जो बॉडी है पानी की नीचे है.
एंड द हेड इज अबव द वाटर, और जब हम पानी में खड़े होते हैं उसका जो सिर है वो पानी से ऊपर है। नेक्स्ट है फ्रॉम टू फॉर। लुक एट दिस सेंटेंसेस। ही वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक चेन्नई को गया था। नेक्स्ट, ही स्टेड देयर फॉर ए वीक। मैं वहां पर कुछ सप्ताह के लिए, फॉर मीन के लिए रुका था। ही लिव्ड इन हिज हाउस फॉर 6 months। यहाँ तक कि वह लगभग 6 महीने वही अपने उसी घर में रहा। दे लिव्ड इन द हाउस फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। वह जनवरी से अक्टूबर तक रहा। ठीक है, इस तरह हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। ओके किड्स, so this chapter will be completed. I hope that you will be understood it. Thank you.